की कथाएं सुनकर के जो आनंद मिलता है वह आनंद असंप्रज्ञात समाधि में, आत्मानंद ब्रह्मानंद की अनुभूति में भी वह आनंद नहीं मिलता जो आपके चरण कमल के ध्यान में और आपके चरित्र के श्रवण में मिलता है। या निरवृत्ति तनुभृता तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किन्त्वन्तकासि लुलितां पततां विमाना। हे भगवान, जो आनंद आपके चरण कमलों का ध्यान करने से मिलता है और ध्यानात भवज्जन कथा श्रवणेन, या भवज्जन कथा के दो प्रकार के अर्थ हैं। भवत कथा, आपकी कथा, किसके द्वारा? आपके ही जनों के द्वारा आपकी कथा, आपके ही जनों के द्वारा आपकी कथा। भगवदीय तदीय जो वैष्णव हैं, भागवत हैं, उनके द्वारा आपकी कथा सुनकर आनंद मिलता। दूसरा अर्थ भवज्जन, भवज्जन माने आपके जो जन हैं, भक्त हैं, उनकी कथा, माने भक्त चरित्र, माने भक्तमाल की कथा। सीधा सीधा अर्थ करो, भक्तमाल की कथा। संत चरित्र और भगवत चरित्र का श्रवण भागवतों के मुख से करने पर जो आनंद मिलता है वह आनंद समाधि में ब्रह्मानंद की अनुभूति में भी नहीं मिलता। ये बात ध्रुव जी कह रहे हैं, ये छोटा मोटा कोई योगी नहीं कह रहा है। दुनिया में योग समाधि करने वाले बहुत भय, लेकिन ऐसी समाधि लगाने वाला आज तक कोई प्रकट ही नहीं हुआ जिसने समाधि लगा के सबके श्वास बंद कर दिए हों। ऐसे महात्मा जिनका दर्शन करने भगवान पधारे हों, ऐसा कोई तपस्वी योगी आज तक प्रकट ही नहीं हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वे ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, इसका तात्पर्य है भाव की जागृति भगवत चरित्र श्रवण में अधिक होती है। अच्छा, यहां आत्मस्वरूप की अनुभूति में वह आनंद नहीं है जितना आनंद भगवान के चरण कमलों के ध्यान में है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि भाई निर्विशेष, निर्गुण, निरीह, निष्कल जो ब्रह्म की ज्योति है उसका ध्यान करने में केवल शांत रस में स्थिति है, और शांत रस की जो स्थिति है उसमें भाव का उद्रेक नहीं है। किंतु भगवान के श्री अंग की चरणतल से लेके मस्तक पर्यंत जो बाकी झांकी है, इस झांकी के ध्यान के सुख में केवल शांत रस में स्थिति नहीं है, इस ध्यान में अद्भुत आनंद का उल्लास है, प्रतिक्षण उल्लास बढ़ता है। इसलिए ब्रह्मानंद में विलीन चित्त वाले आत्माराम आप्तकाम परमहंस महात्मा भी श्री कृष्ण के नाम रूप लीला का दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। वे तभी तक ब्रह्मानंद का विचार करते हैं, आनंद आस्वादन करते हैं, जब तक उन्हें नंदनंदन की झांकी का दर्शन नहीं होता। दर्शन होते ही, इसलिए भक्त कवियों ने कहा, जो लो तो ही नंद को कुमार नाही दीठ पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। और जब इनका दर्शन होगा और ये मंद मंद मुस्कुरा देंगे तब तो बस आनंद आ जाएगा। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा
पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदई असी ऐचिके मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। देखो रिया मुकुट की लटकन, देखो, बस देख लो, निहाल हो जाओ। एक बहुत अच्छे संत थे, रामकुंज में रहते थे। तो एक दो संतों ने बताया कि भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, हमारे ज्ञान गुदड़ी के क्षेत्र में ही रहते थे, रामकुंज में। सन्यासी महात्मा थे, दंडी सन्यासी थे, बाद में दंड छोड़ दिया था। बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े प्रखर विद्वान। एक दो संतों ने बताया कि वे बहुत अच्छे संत हैं, तो हम उनका दर्शन करने गए। उस समय वे अति वृद्ध थे और हमें क्या पता था कि दर्शन के 3 दिन 4 दिन बाद उनका शरीर शांत हो जाएगा। दर्शन करने गए, चरणों में प्रणाम किया। तो हमने प्रणाम किया, हमने कहा महाराज जी कुछ सुनाइए। तो आंख खोल करके तो रोने लग गए और बस एक ही चीज को आधा घंटे तक सुनाते रहे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। ए बाबा, सबसे बड़ा वेदांत यही है, ये सबसे बड़ा ज्ञान यही है बाबा, सबसे बड़ा ज्ञान यही है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। उनका महाराज आपने कन्हैया देख लिया? हाँ देखा हमने कन्हैया। जाने किस भाव में थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान के रास की विलास को, झांकी को हमने आंख भर के देखा। रोते जा रहे हैं और कहते हैं कन्हैया तुम्हें एक नजर देखा। 3 दिन के बाद हम जा रहे थे धर्म सिंह वाले गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा जा रही है। अरे मैंने संत के दर्शन का कैसे, वस्तुतः सब कुछ भूल जाता है। ये पोथी पुराण भी तब तक याद रहते जब तक ठाकुर जी की झांकी नहीं दिखाई पड़ी। इनके दर्शन होते ही बस केवल यही याद रह जाते, बाकी सब भूल जाता। और चाहिए भी यही, सब भूल जाए, केवल ये याद रह जाए, सारा ज्ञान लुप्त हो जाए, लेकिन ये ज्ञान लुप्त न हो। और को समझो या न समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी वृषभान। बस इतना ध्यान, इतना चित्त में बना रहे, बस इतने से ज्ञान की जरूरत है, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल। हे भगवान, फिर उन लोगों को तो वह आनंद मिल ही कैसे सकता है जिस ब्रह्मानंद को भूमा कहा गया। सवई भूमा, वो भूमा है, उससे निरतिशय आनंद और कुछ हो ही नहीं सकता। वह आनंद जब भगवत चरित्र श्रवण के आगे फीका पड़ जाता है, भगवान की मंगलमयी झांकी के ध्यान के आगे फीका पड़ जाता है, फिर स्वर्गीय भोगों का सुख भोगने वाले, क्षैष्णु कर्म का अनुष्ठान करके क्षैष्णु लोकों को प्राप्त करने वाले देवताओं को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता। किंत्वंत काश लुलिताम पतताम विमानात, जिनके गर्दन पर एक तलवार झूल रही है। कौन सी तलवार? कहते बस पतताम विमानात, विमान से लुढ़क के नीचे आ जाए। पुण्य क्षीण भय कि फिर नीचे आना पड़ेगा। उन बेचारों को वह आनंद कहां से मिल सकता है? इसलिए हे नाथ, अब तो आप कुछ मत दीजिए, एक ही चीज दीजिए। क्या दीजिए? भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल्वणमुरुव्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे नाथ, ऐसी कृपा करें कि भगवान में प्रेम नहीं मांग रहे। देखिए यहां ध्यान दें,
ध्रुव जी, भगवान में प्रेम न मांग करके जिन भक्तों का आपके चरण कमलों में अनुराग हो, उनमें प्रसंग हो। संग शब्द का अर्थ यहां आसक्ति है, प्रसंग माने दृढ़ासक्ति, दृढ़ आसक्ति। हमारी दृढ़ासक्ति संतों में हो जाए। कौन से संतों में? कहते अमलाशयानाम, वे संत जिनका नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते करते जिनका चित्त सर्वथा विशुद्ध, कामना शून्य, निर्मल, अत्यंत निर्मल, निरतिशय निष्कामता को प्राप्त कर चुका है, प्रेम से परिपूर्ण जिनका अंतःकरण है, ऐसे संतों का संग कृपा करके आप हमें दें। भगवान ने पूछा, महाराज हम सामने खड़े हैं, हमारा संग नहीं मांग रहे हो, संतों का संग क्यों मांग रहे हो? बोले इसलिए संतों का संग मांग रहे हो, बड़ा फायदा है संतों के संग में। जब संतों के चरणों में जाकर बैठेंगे तो उन संतों के हृदय में, तन मन प्राण में तो आप बसे हैं। तो दुनियादारी की बात वे करेंगे नहीं, वे करेंगे जब करेंगे तो आपकी चर्चा करेंगे, आपकी लीला का गायन करेंगे। तो उन संतों की वाणी से जो आपकी कथा लीला की चर्चा है, वही श्रेष्ठ अमृत है। उस अमृत को पीकर मैं मतवाला हो जाऊंगा। भगवान बोले कि लोग पागलपन से बचना चाहते तो मतवाले बनना चाहते हो? बोले महाराज, ये प्रेम का मतवालापन चाहने की अभिलाषा बड़े बड़े आत्माराम, परमहंस, परम निष्काम महात्माओं में भी रहती है। ये प्रेमोन्माद कभी हमारे जीवन में एक बार जगे। मैं प्रेमोन्मत्त हो जाऊंगा कथामृत को पी करके, संतों की वाणी से प्रकट कथामृत को पी करके मैं उन्मत्त हो जाऊंगा, मतवाला हो जाऊंगा। और जब मतवाला हो जाऊंगा तो मतवाले आदमी को कोई चिंता नहीं रहती। देखो, जब तक वो सावधान रहता तब तक बहुत चिंता रहती, ये करना वो करना, और मतवाले आदमी को कोई चिंता नहीं रहती। वो तो बस जिस मस्ती में उसी मस्ती में, बस प्रेम की मस्ती जब चढ़ जाएगी, प्रेम में जब मैं मतवाला हो जाऊंगा तो माया क्या है, अविद्या क्या है, इससे पार होने का उपाय क्या, ये दुनिया भर की शंका संदेह खत्म हो जाएंगे। बस प्रेम पूर्वक कथा सुनते सुनते नेश्ये नेश्ये भवत गुण कथामृतपान मत्तः। हे भगवान, ये भयंकर जो भव सागर है, जिसमें पार पाना बड़े बड़े योगी यति तपियों के लिए भी कठिन है। क्यों कठिन है? इसलिए कठिन है कि ये अपने साधन, अपने ज्ञान और अपने पुरुषार्थ के बल से इस भव सागर को पार करना चाहते हैं। कोई अपने बाहुबल से समुद्र पार करना चाहे तो कर सकता है क्या? नहीं। अनन्य भाव से भगवदाश्रित हो जाते हैं तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामिन चिरात पार्थो मैया वेशित चेतसाम। और भगवान में चित्त बिना चरित्र के श्रवण के नहीं लगता। तो बस आपकी कथा सुधा का पान करके मतवाला हो जाऊंगा और सत्संग रूपी जहाज में बैठ करके पार हो जाऊंगा। बिल्कुल भी तैरना कोई न जानता हो और बढ़िया जहाज मिल जाए तो भाई तैरने की क्या जरूरत है परिश्रम की, आनंद से बैठो और पार हो जाओ। ये सत्संग जहाज है, इसमें बैठने की जरूरत है, बस बैठ जाओ तो पार हो जाओ। श्री गोरेदाऊ जी के पूज्य महाराज श्री वैष्णवदास जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था, हमने श्रवण किया। बोले भाई देखो, ये सत्संग, संतों का संग, सत्संग जहाज है। जहाज में बैठ जाओ, पार तो करना जहाज का काम, जहाज के चालक का काम, तुम तो केवल बैठ जाओ। इसलिए सत्संग में बैठ जाओ, पार तो हो ही जाओगे। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले देखो, मान लो कोई जहाज में बैठ के सो जाए तो क्या जहाज वाला जहाज रोक के उसको पानी में उतार देता है? उसको भी पार कर देता है। बोले इसलिए घर में सोने के अपेक्षा यहाँ आके नींद के झपका भी झोंका भी आने लग जाए तो भी इस जहाज में बैठने वाला पार ही हो जाएगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना आप लोग कि यहाँ के सोना ही चाहिए, लेकिन सत्संग की महिमा
इस जहाज में आके बैठ जाओ तो सुनते सुनते नींद आएगी ना, तो सुनते सुनते नींद आएगी तो चित्त कहां रहेगा? चित्त कथा में ही तो रहेगा। हो सकता है उस निद्रा के काल में कोई विशेषानुभूति हो जाए। तो इसलिए बैठ जाओ इस जहाज में और बैठ करके सहज ही इस भव सागर से पार लग जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान ध्रुव जी की स्तुति को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न भये। एक एक श्लोक में इतने सुंदर सुंदर भाव हैं कि कहां तक उनका निरूपण करें। ध्रुव जी की स्तुति पर भगवान प्रसन्न भये और भगवान ने कहा, वेदा हमते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रन्ते दुरापमपि सुव्रत। वेदा हमते व्यवसितम का यहां भाव यही है, सूक्ष्म भाव यही है कि ध्रुव जी आपके चित्त की निष्कामता को मैं समझ रहा हूं। माने भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें हमारा दर्शन प्राप्त करने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, ये बात सत्य है, लेकिन अब हमें तुम्हें कुछ दिए बिना संतोष होगा नहीं, इसलिए हम अब जो कुछ दे रहे हैं अपनी ओर से दे रहे हैं। तुम तो निष्काम हो। वेदा हमते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, इसलिए अब हम अपनी ओर से अनुग्रह करके दे। तत्प्रयच्छामि, मैं ही दे रहा हूं। भद्रन्ते, और प्रयच्छामि भद्रन्ते, इसका तात्पर्य दे रहा हूं उसमें तुम्हारा अमंगल नहीं होगा, आशीर्वाद और दे रहे हैं। तुम प्राप्त करो और तुम्हारा सुमंगल हो, अमंगल न हो। जो अब तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है उस ध्रुव पद को मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारे सप्तर्षि मंडल वे तुम्हारी दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा किया करेंगे, और धर्म अग्नि कश्यप शुक्र ऋषि मुनि महात्मा दक्षिणावर्त होकर के तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे, और तुम्हारा लोक अटल होगा, और ये सब घूम घूम कर तुम्हारी प्रदक्षिणा किया करेंगे। यहां से तुम लौट के अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा आदर करेंगे, और 36,000 वर्ष तक तुम्हारा राज्य होगा। इसके बाद सब कुछ त्याग करके तुम जंगल में चले जाओगे। तुम्हारी विमाता वो दावानल में जलकर भस्म हो जाएगी, तुम्हारा सौतेला भाई यक्ष के द्वारा मारा जाएगा, और इसके बाद तुम अनंत यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करते हुए अंत में सब कुछ त्याग कर जंगल में आ जाओगे। और उपरिष्टाद ऋषिभ्यस्त्वम यतो नावर्तते गता। सत्यलोक जो ऋषियों का लोक, सत्यलोक तक, जन तप और सत्य, ये तीन लोक ऋषियों के महर्षियों के लोक हैं। इनमें पहुंच करके भी आना पड़ता, लेकिन भगवान के धाम में पहुंच करके आना नहीं पड़ता। यतो नावर्तते गता, जहां पहुंचने के बाद आना नहीं पड़ता, वो भगवान का धाम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भाई मांगना भी है तो ठाकुर जी से ही मांगो, दूसरे से मत मांगो। दूसरे से मांगने में पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठाकुर जी देते हैं, उसमें ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का वात्सल्य का पुट रहता है। भगवान केवल देते नहीं है, योगक्षेमम बहाम्यहम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराते हैं और प्राप्त की को सुरक्षित कर देते हैं। भगवान को ही देना आता है और किसी को देना कहां आता। करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमरहु मन माय। एक कल्प तक तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकेगा तुम्हारी ओर। और पुनि मम धाम पे हो, जहां संत सब जाए। ऐसा बढ़िया देना जानते हैं, इसलिए जिसे देना आता हो उसी से मांगो। किसी को देना नहीं आता, कोई न देत बिनु पाए। कोई ऐसा है ही नहीं जो बिना, ये सब लेन देन का व्यवहार करने वाले। ठाकुर जी लेन देन का व्यवहार नहीं करते, ठाकुर जी तो केवल देना जानते हैं।
उन्हें अपेक्षा तो किसी जीव से नहीं है, वे केवल देना ही जानते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ध्रुवलोक का वर्णन जो भागवत में जो प्राप्त होता है, उसका तात्पर्य है कि ये ध्रुवलोक वैकुंठ का द्वार ही है। सत्यलोक से ऊपर इसकी स्तुति बताई गई है। और यतो नावर्तते गतः, ये वाक्य प्रमाणित करता है कि वो भगवत धाम ही है। जैसे नारद पांचरात्र की शैली के दाक्षिणात्य मंदिर जो बनते हैं, उनमें मंदिर के बाहर गोपुरम होता है, गोपुर द्वार होता है। मानो यही समझो ये वैकुंठ का गोपुर द्वार है ध्रुवलोक, जहां ध्रुव जी विराजते हैं। और जो कोई भक्त भगवान के धाम को जाते हैं तो पहले ध्रुव जी से मिलते हैं, ध्रुव जी उनको गले से लगाते हैं, तब वे ठाकुर जी के यहाँ जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान भये और विराजमान होकर सहसा अंतर्धान नहीं भये। बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद गरुड़ ध्वजः। श्री ध्रुव जी के देखते देखते भगवान सहसा अंतर्धान इसलिए नहीं हुए, ये छोटे से बालक हैं, हम सहसा अंतर्धान हो जाएंगे तो रोने लग जाएंगे। भगवान को ध्रुव जी का रोना सहन कहाँ है, इसलिए धीरे से गरुड़ जी पर बैठे। गरुड़ जी धीरे धीरे उड़े और भगवान मुड़ मुड़ के देखते हैं ध्रुव की ओर, जैसे माँ का और बालक का बिछो हो। वही स्थिति भक्तवत्सल भगवान और भक्त बार बार मुड़ के देखते हैं। ध्रुव जी सोचते हैं अब गरुड़ जी ऊपर उड़ेंगे ना, तो ऊपर उड़ने के पहले ऐसे मंडलाकार में घूमते हैं कि नहीं, हेलीकॉप्टर उतरता हुआ देखा हो या चढ़ता हुआ देखा हो, ऐसी समझो भगवान के हेलीकॉप्टर हैं गरुड़ जी, ऐसे ऐसे घूम के आते हैं। तो ध्रुव जी सोचते हैं कि अब गरुड़ जी इधर घूम के आए ना, ठाकुर जी अंक में उठा करके गरुड़ जी की ग्रीवा पर विराजमान करके वैकुंठ ले जाएंगे हमको, यहाँ काहे को छोड़ेंगे संसार में। बार बार मन में विचार करते हैं। भगवान ऊपर उठते चले गए, भगवान ध्रुव जी की ओर देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान की ओर देख रहे हैं। भक्त और भगवान का बिछोह, भगवान के नेत्रों में भी जल है, ध्रुव जी के नेत्रों में भी अविरल अश्रुधारा है। भगवान अपने धाम को गए। स्वमगाद गरुड़ ध्वज, गरुड़ के ऊपर बैठकर आए और बैठकर गए। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान तो सर्वगत सर्वमय सर्वरूप हैं, वहीं प्रकट होकर दर्शन दे देते, वहीं अंतर्धान हो जाते। बैठकर आए और बैठकर क्यों गए? अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए। जब ठाकुर जी गरुड़ जी पर बैठ के गए तो लोगों ने पूछा, जय जय सरकार, आज सवारी कहाँ पधार रही है? बोले हम दर्शन करने जा रहे हैं। किसका? ध्रुव जी का। और बैठ के जब गरुड़ जी पर आए तो लोगों ने पूछा, सरकार कहाँ से पधार रहे हैं? बोले हम मधुबन में ध्रुव जी का दर्शन करके आ रहे हैं। तो भक्त का दर्शन करने गए और भक्त का दर्शन करके लौटे। अपने प्राण प्यारे भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान बैठकर गए और बैठकर आए, विधिवत यात्रा करके गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान जिसको अपना लेते हैं, संसार में उसका कौन प्रतिकूल हो सकता है? ध्रुव जी को श्री ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। आज ध्रुव जी के दर्शन के लिए प्रजा व्याकुल हो रही है। हजारों लोग खड़े थे अपलक नेत्रों से ध्रुव जी का दर्शन करने की आशा में। ध्रुव जी पधारे हैं। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। ध्रुव जी ने ब्राह्मण मंडली के चरणों में नमस्कार किया है। अपनी विमाता को प्रथम प्रणाम किया है, अपनी माता को प्रणाम किया है। तत्पश्चात अपने पिता के चरणों में नमस्कार किया है। पिताजी को तो संकोच हो रहा था, मैं चरण स्पर्श का अधिकारी नहीं। उठा करके गोद में ले लिया, हृदय से लगा लिया, बेटा हमारी इतनी बड़ी आयु, हमने स्वप्न में भी भगवान का साक्षात्कार नहीं किया और तुम 5 वर्ष की आयु में 6 महीने के समय में भगवान का दर्शन करके आ रहे हो, तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। ध्रुव जी की शोभा यात्रा निकाली गई है। ध्रुव जी को गद्दी पर विराजमान कर दिया। कुछ दिन ध्रुव जी का सत्संग करने के बाद वे चले गए। ये ध्रुव जी की राजधानी है बिठूर, जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। स्वयंभू मनु के द्वारा बसाया हुआ यह ब्रह्मावर्त
यहाँ गंगा जी प्रवाहित हैं, ब्रह्म कील है, श्री ब्रह्मा जी के पादुका की कील यहाँ विराजमान है और ब्राह्मणों का ही प्रधान रूप से वो गढ़ है, नगर है, कानकुज ब्राह्मणों का। अब की बार गए तो वहां दर्शन करके आए। वहां ध्रुव जी का महल भी है। कहते जो महल उनके माता जी को रहने के लिए उत्तानपाद ने दिया था, जहां ध्रुव जी का जन्म हुआ था, वो जगह भी देख, अभी वो जंगल में है जगह। बहुत प्राचीन मंदिर है, इतनी छोटी श्री ध्रुव जी की प्रतिमा है। अभी एक संत की वहां समाधि बन रही है, ऐसी प्रसिद्धि है। वहां के लोगों ने बताया कि उन संत ने जीवित समाधि ली और अभी संभवतः 1 वर्ष नहीं हुआ है जीवित समाधि। डीएम से आदेश लेकर के उन्होंने जीवित समाधि ली। 100 वर्ष से ऊपर उनकी आयु थी। मराठी ब्राह्मण थे, पुरुषोत्तम दास जेरे महाराज।